लिए ये काम आगे बढ़ेगा? भाई समाज की बेहतरी के लिए तो ये है कि बच्चे तो पढ़ने के साथ साथ ये स्पोर्ट्स में, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेंगे तो उनकी फिजिकल फिटनेस भी बनेगी और ये कौम का नाम भी करेंगे। कोई भी स्टेज पे तो खेलेंगे तो सही ना भाई, और जब खेलेंगे तो कौम का नाम होगा। और मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो ये जो टूर्नामेंट कराए सलीम भाई ने, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और ऑर्गेनाइजर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी टीम अमरपुरा को मैं ये कहता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, हार जीत तो दुनिया में लगी रहती है। मैदान में दो गिरे जो आएंगे तो एक जीतेगा और एक हारेगा, तो तुम्हारे हार से मायूस नहीं होने का। तुम मैदान में उतरे हो, सबसे बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। बस गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। सर क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर अब्दुल रशीद जी ने, जो कि अमरपुरा गांव के सरपंच हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद जी। अब मैं चाहूंगा कि आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाए। पिछला मैच जो खेला गया जिसमें ढिंडोल टीम ने जीत हासिल की है, मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं 17 बॉल में 34 रन बनाने वाले खिलाड़ी, और वो हैं ढिंडोल के फैजान। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फैजान के लिए, और मैं गुजारिश करूंगा फैजान से कि मंच पर आइए और अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल कीजिए। फैजान, वेल प्लेड फैजान, पहले अपनी ये ट्रॉफी और गिफ्ट हासिल कर लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद भाई आपका। फैजान, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 बॉल पे 34 बने, दूसरी पारी में कुछ कमियां हो रही थी फील्डर से, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर कैसा लग रहा आपको? हमारा परफॉर्म बहुत अच्छा था। हमारे जो नए खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत टूर्नामेंट खेली नहीं है, उनके लिए नया एक्सपीरियंस था। इसलिए आइंदा से ये जो अभी गलतियाँ हुई, आइंदा मैच में गलतियाँ नहीं होगी, और हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि फाइनल में प्रवेश करें और यहाँ से कप लेकर जाए। क्या बात है, गलतियां तो इंसान ही करता है और इन गलतियों को सुधारने वाला आगे बढ़ता है, और यही चाहत भी है फैजान की। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन दिस गेम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई आपका भी। आइए कुछ सवाल हम पूछते हैं, और जी हाँ, इन सवालों के सही जवाब जो देगा उसको हम गिफ्ट भी यहीं पर दे दें। एक और तरीका भी है गिफ्ट देने का, लेकिन मोहम्मद भाई चाहते हैं कि ओके, सो ये प्लेयर्स को अवार्ड दिए जाएंगे। जी हाँ, 13 तारीख को मैच खेला गया। सबसे ज्यादा 6 13 तारीख को जिस खिलाड़ी ने लगाया, सबसे ज्यादा रन्स जिस खिलाड़ी ने लगाए, और जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए, ये इंडिविजुअल अवार्ड के चलते उन्हें स्पेशल गिफ्ट से नवाजा जा रहा है। 13 तारीख को सबसे ज्यादा सिक्सर्स लगाने वाले बल्लेबाज हैं माजिद लाला। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माजिद भाई के लिए। और सबसे ज्यादा रन्स भी माजिद लाला ने बनाए हैं। सो 2 गिफ्ट जाएंगे माजिद लाला के नाम। मैं चाहूंगा कि मंच पर आए, और ये गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में मौजूद हमारे खास मेहमान प्लीज आ जाएं मंच पे। माजिद लाला 6 सिक्सर्स लगाए थे, 54 रन बनाए थे माजिद ने। हमारे बीच में कई मेहमान, अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं, मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल्ला भाई से कि प्लीज आए। जब तक अब्दुल्ला भाई हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, माजिद भाई आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपका बल्ला नहीं चला और उसकी वजह से थोड़ा सा मैच आपके फेवर में नहीं आ पाया, बट कैसा एक्सपीरियंस रहा मदीना क्रिकेट लीग 10वें एडिशन में खेलते हुए? कैसा एक्सपीरियंस था? मैं चाहूंगा माजिद भाई के बिहाफ में साथी हैं, क्या नाम आपका भाई? महबूब भाई, कैसा एक्सपीरियंस है प्लीज मैं चाहूंगा कि शेयर करें। पहले तो मैं ये टूर्नामेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अच्छा टूर्नामेंट रहा हमारे लिए। बैड लक, और माजिद लाला हमारे लिए अच्छा खिलाड़ी है, वो माजिद लाला। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब भाई, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। थोड़ी सी मायूसी, और जब मैच फेवर में नहीं आता तो हलक से आवाज भी नहीं निकलती, आप समझ सकते हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत उम्मीदें थी अमरपुरा से, बट हार्ड लक टीम अमरपुरा। अब मैं चाहूंगा माजिद भाई के नाम 2 अवार्ड्स गए हैं। एक सिक्सर्स लगाने वाले, मैक्सिमम सिक्सर्स 13 तारीख को 6 लगे थे और 54 रन। सो माजिद भाई को ये अवार्ड अब्दुल्ला जी के दस्ते मुबारक से।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसी दिन सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का जो अवार्ड है वो गया है जैनुद्दीन के नाम। 5 विकेट्स जैनुद्दीन ने लिए थे। मैं गुजारिश करूंगा जैनुद्दीन से कि प्लीज आ जाइए मंच पर। और अब्दुल अहद जी हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पर आएं और अपने हाथों से। मैदान पर जलवा जारी है, बहरामबाग की टीम खेल रही है और लगातार रन्स बन रहे हैं। ये देखिए हम मंच पर 13 तारीख को सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जैनुद्दीन को इस अवार्ड से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयां आपको और बहुत शुक्रिया अब्दुल अहद भाई आपका। दैट्स इट फ्रॉम स्टेज। दोस्तों लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का जो मुकाबला है, जब बहरामबाग की टीम आ जाए तो धमाकेदार, धुआंधार और बूम बूम बल्लेबाजी आपको देखने को मिलेगी। लिए चलते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जहां पर मैन फ्रॉम रत्नागिरी राहिल तैयार हो चुके हैं। सो ओवर टू कमेंट्री बॉक्स राहिल, थैंक यू। वेलकम बैक। चलिए आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला क्वार्टर फाइनल नंबर 3 बहरमबाग बनाम मुडाना। एक टीम मुंबई की है बहरमबाग वॉरियर्स, जिसके समर्थक काफी यहां पर आए हैं, और मुडाना 11 जो गुजरात की टीम है और उनके समर्थक भी काफी आए हैं। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले के खेल के बाद 32 रन बन चुके हैं। अच्छी शुरुआत हुई है। साजिद के बल्ले से 16 रन और आसिफ के बल्ले से 16 रन। अब गेंदे के लिए साजिद ने 7 और आसिफ ने खेले हैं 5। 32 रन बन चुके 2 ओवर के खेल के बाद। गेंदबाजी करने के लिए तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर फहद आएंगे। टीम मुडाना 11 ये टीम की ओर से। वाइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस, ये गेंद है ऑन साइड में, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है। इस बीच सिंगल, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। रन संख्या पहुंचती हुई 33 पर, 33 रनों पर पहुंचती हुई। हमारे साथ में आज हमारे को एंकर कमेंटेटर अरमान सर भी जुड़े हैं, हरीश गढ़वी सर है, झारखंड से राजा बाबू जुड़े हैं। कमेंट्री बॉक्स में आज आपको अलग अलग आवाज सुनने मिलेगी। और मैं रत्नागिरी से राहित फकीर मोहम्मद सोलकर भी आपके साथ जुड़ा हूं। पिछले 11 तारीख से यहां पर जुड़ा हूं। 34 रन बन चुके हैं। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, 2 बल्लेबाज मैदान के भीतर बल्लेबाजी करते हुए बहरमबाग वॉरियर्स की टीम की ओर से साजिद और आसिफ कड़ीवाला, साजिद मलपुरा और आसिफ कड़ीवाला। और गेंदबाजी करने के लिए फहद। 2 गेंदे हो चुके हैं, अब तक 2 रन खर्च कर चुके हैं, 34 बन चुके हैं। ये तीसरी गेंद साजिद के लिए, कदमों का प्रयोग जरूर किया, डांसिंग डाउन द विकेट देखने के लिए मिला। स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली गेंद, विकेट कीपर ने अपना काम किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या वही के वही रुकी हुई, 34 रन पर रुकी हुई रन संख्या। ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला, दोनों ही टीम पर निगाहें टिकी होगी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी। फहद की अगली गेंद, इस बीच हो सफल होकर खेला हुआ शॉट, शॉट फाइन लेग, बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। ये गेंद सीमा रेखा पार, अब की बार साजिद का वार, गेंद सीमा रेखा पार, इनकी बनी है सरकार। चौकार, इस चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। 38 रन, 4 गेंदे हो चुके हैं और टीम का स्कोर 38 पर पहुंचता हुआ। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ और रन रेट की अगर बात की जाए तो 14 के रन रेट से आगे बढ़ते हुए, इसी रन रेट के साथ अगर आगे बढ़ते रहेगी तो टीम 114 से 120 तक पहुंच पाएगी। साजिद मलपुरा 10 गेंदों में 21 पर बल्लेबाजी करते हुए फहद की अगली गेंद सामना करेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बीच हो ये गेंद अच्छी है, अनप्लेएबल बॉल। इस गेंद का बल्लेबाज के पास जवाब ही नहीं, बल्लेबाज के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं। आरी बॉल ने जवाब નથી, बैट्समैन नफान। देखिए क्या मुकाबला चलता हुआ। इस बीच अगली गेंद फहद की, ओ ये स्ट्रेट खेला है, गेंदबाज के सर के ऊपर से। कप्तान मोहम्मद तैनात है, मुडाना टीम के प्रोफेशनल प्लेयर हैं। टीम का स्कोर है 39। 3 ओवर के खेल के बाद रन संख्या बनी है 39, 39 रन बन चुके हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चलता हुआ।
एक बेहतरीन ऐसी शुरुआत जरूर कह सकते हैं। 3 ओवर के बाद 39 रन। आसिफ कड़ीवाला 6 गेंदों में 17 रन और साजिद रफीक मलपूरा 12 गेंदों में 22 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। मुडाना ने टॉस जरूर जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। टीम के कैप्टन मोहम्मद अब गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज आए। राइट आर्म लेग ब्रेक सलमान गेंदबाजी करने के लिए तैयार। क्रिक हीरोज का अगर इतिहास बताया जाए 9 मैचों में 7 विकेट्स इनके नाम रहे हैं। मुडाना 11 ये टीम के ओर से गेंदबाजी करने के लिए लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे साजिद। 1 रन जरूर मिलेगा। डीप मिड विकेट में गेंद जाती हुई इस 1 के साथ टीम का स्कोर रन संख्या में इजाफा होता हुआ, स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 40 रन यहां से बन चुके हैं बैरमबाग वॉरियर्स। और मुडाना 11 की अगर बात की जाए, मुडाना 11 एमसीएल के इतिहास में पहली ही बार अपनी टीम यहां पर प्रवेश करते हुए नजर आए और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ओ ये गेंद ऊंची गई है, मौका बना है। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन जहां पर खिलाड़ी नहीं वहां पर गेंद लैंड करते हुए नजर आए और इस बीच 2 रन भी पूरे कर लिए हैं। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई 42 पर। और बहरमबाग वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो ये टीम ने 4 बार फाइनल मुकाबले खेले पिछले 9 साल में। 3 बार जीती है और 1 बार रनर अप का खिताब रहने वाली ये टीम है। तो बहुत बेहतरीन ऐसा प्रदर्शन रहा है पिछले 9 साल में बहरमबाग वॉरियर्स का। सलमान की अगली गेंद आसिफ के लिए, कदमों का प्रयोग, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। थर्ड मैन पे खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। 1 रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 43। देखिए जो आप क्रिकेट टूर्नामेंट देखते हुए ये जिनकी संकल्प बना, जिनकी सोच, जो हमारे इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर सलीम बालवा सर, डीबी रियलिटी द नेक्स्ट लेवल, और जो इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर है सलमान बलसनिया, माविया कोजर, अब्दुल समद कोजर, शोएब कोरोजिया और मोहम्मद पलसानी, ये 5 हमारे ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजर है जिन्होंने काफी मेहनत की। इस बीच फिर एक बार ये खूबसूरती के साथ ऑफ ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन जरूर लेंगे। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या धीरे 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 आगे बढ़ती हुई मुंबई की लोकल, उसी तरह से टीम का स्कोर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 44 रन बन चुके हैं। अब तक एक भी विकेट नहीं खोया है। दोनों सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। ओ ये गेंद अच्छी थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, आवाज आई है बल्ले से। 1 रन जरूर पूरा करेंगे। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 45। बहरमबाग वॉरियर्स हमेशा वॉरियर्स की तरह लड़ते हुए नजर आते हैं। एमसीएल के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक टीम जिसने 3 बार चैंपियन का खिताब जीता और 1 बार रनर अप। सलमान की अगली गेंद साजिद के लिए। इस बीच मिस टाइम स्ट्रोक, कैच का मौका। खिलाड़ी क्या गेंद तक पहुंच पाए थे लेकिन कैच नहीं ले पाए। रन मिला है 1 यहां से। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 46। 4 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 46 रन। 46 रन बन चुके हैं बहरमबाग वॉरियर्स ये टीम के। मुडाना 11 और बहरमबाग वॉरियर्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा मुकाबला है। यहां से अब 24 गेंदों का खेल बचा है। देखना होगा 24 गेंदों में कितने रन बना पाती है बहरमबाग वॉरियर्स की टीम और 24 गेंदों में कितने रन बनाने से रोक पाती है मुडाना 11 की टीम। ये जरूर नजरें टिकी होगी। देखिए सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई सालों की मेहनत होती है और वो मेहनत यहाँ पर नजर आती हुई। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो पूरी किताब बाकी है। आप देखते हुए, आप सुनते हुए मदीना क्रिकेट लीग, मदीना मास्टर क्रिकेट लीग सीजन 10 ये 10वां साल बेमिसाल। और पहली बार मदीना क्रिकेट लीग के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो हमारे 5 ऑर्गेनाइजर, उन्होंने सोचा कि हम पिछले 9 साल से मुंबई में क्रिकेट टूर्नामेंट रख रहे, क्यों ना एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट रखे जो हम अपने खुद के गांव में जाकर, जहां पर 8 टीम गुजरात के और 8 टीम मुंबई के हो। तो एक बेहतरीन ऐसा इनिशिएटिव लिया और गांव में आए और गांव में आने के बाद मेहनत की और वो मेहनत कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आती हुई। तो इसका श्रेय जरूर हम सलमान बलसनिया, माविया कोजर, अब्दुल समद कोजर, शोएब कोरोजिया और मोहम्मद पलसानी को जरूर देंगे। देखिए मेहनत करना बहुत जरूरी है कोई भी कार्यों को सफल करने के लिए, क्योंकि जीत और हार के बीच तय किए जाने वाले सफर का नाम कोशिश होता है, मेहनत होती है और वो मेहनत करते हुए नजर आए। 5वें ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए फहद आए। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे साजिद रफीक मलपूरा। इस बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में बल्लेबाज बीट, विकेट कीपर बीट और इस बीच रन आउट का खतरा खतरा खतरा। रन आउट का विकेट आता हुआ। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने बल्लेबाजी से सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर बनाया है। जी हां,
73 रन की जो पारी खेली थी वो पहले ही मुकाबले में खेली थी। मोहम्मद सैफ ने अर्धशतक इनके नाम रहा था और एक बेहतरीन ऐसे बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए नजर आते हुए। और इसके बाद वाला मुकाबला भी काफी बेहतरीन ऐसा मुकाबला है। एक तरफ टीम बादलगढ़ 11 की होगी तो दूसरी तरफ चाटावाड़ा चैलेंजर्स की टीम होगी। वो भी टीम गुजरात के खेलते हुए नजर आएगी। गुजरात की खुशबू, गुजरात की बात, गुजरात की शाम, गुजरात का गरबा, गुजरात का फाफड़ा जलेबी और गुजरात का तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये सब कुछ प्रसिद्ध है। इस बीच अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर अगर बात की जाए तो 46। ये अगली गेंद फहद, ओ ये गेंद आसिफ कड़ीवाल को समझ नहीं आई, पैरों से जरूर लगी है। रनआउट का खतरा, अपील होती हुई आने लो। साजिद आप चाह रहे हो तो मैं भी आ रहा हूं। लेग बिफोर विकेट के रूप में यह विकेट आता हुआ आसिफ कड़ीवाला 21 बनाकर वापस आते हुए। लेकिन देखिए आप बीच मैदान मामा भांजे जाएंगे। मोहम्मद सैफ और मोहम्मद जैद, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद जैद, इन्होंने बहरमबाग वॉरियर्स के लिए पिलर का काम किया है। जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहला बेस पिलर बनना बहुत जरूरी है, उसी तरह से दो जो खिलाड़ी हैं सैफ और जैद, इनका भी बहुमूल्य ऐसा योगदान रहा है टीम के लिए। और आसिफ कड़ीवाला, इनके तो चर्चे ही अलग है, इनके तो अंदाज ही अलग है। 21 की पारी, एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर वापस आते हुए अब जैद और सैफ, मोहम्मद जैद और मोहम्मद सैफ, ये दोनों बल्लेबाज जाएंगे। 46 बने बे विकेट के नुकसान पर। बे गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 4 गेंदों का खेल यहां से आना बाकी है। 5वीं ओवर का एक खेल चलता हुआ, एक बेहतरीन ऐसा मुकाबला चलता हुआ। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला चलता हुआ। फहद अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए यहां से 2 गेंदे हो चुके, 7 रन अब तक खर्च कर चुके और 1 विकेट उनके नाम आ चुका है। 5 के इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए इस मैच के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, अंपायर है संजय पटेल सर और इरफान दीवान सर, ये दोनों अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए अब सामना करेंगे मोहम्मद जैद बल्लेबाज फहद की गेंदबाजी को। ये 5वीं ओवर की तीसरी गेंद पहली बार सामना करेंगे मोहम्मद जैद। जी हां, पंच किया है, खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए नजर आए। पहली गेंद सम्मानजनक खेलते हुए नजर आए। देखिए अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। क्रिकेट, व्हाट इज क्रिकेट? हम अक्सर देखते हैं कि वी लर्न फ्रॉम फेलियर नॉट फ्रॉम सक्सेस। व्हेन लाइफ पुट्स यू इन टफ सिचुएशन, डोंट से व्हाई मी, जस्ट से ट्राई मी, बिकॉज नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। तो आपको यहां से मेहनत करनी बहुत जरूरी। एक महत्वपूर्ण मुकाबला चलता हुआ। अगली गेंद फहद की सामना करेंगे बल्लेबाज मोहम्मद जैद। राइट आर्म राउंड द विकेट, ओहो ये अपील होती हुई ना इडली ना वड़ा ना डोसा ना मेंदू वड़ा ना उत्तप्पा ना कतप्पा। ये है गेंदबाज का सही टप्पा। बाहुबली में कतप्पा और गेंदबाज का सही टप्पा। 21 मिनट अभी भी बाकी है। 35 मिनट में आपको 8 ओवर का खेल खत्म करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर बढ़ाया जाएगा, यानी 5 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर होंगे। ये डॉट बॉल आती हुई 4 गेंदे हो चुके हैं, 46 रन बन चुके हैं। अब तक की सफल गेंदबाजी फहद द्वारा, ओह अब तक की थी लेकिन अब नहीं रहेगी। क्या खूबसूरती के साथ ये स्ट्रोक खेला है, पिकअप शॉट। जिस तरह से प्रदीप पाटिल खेलते नो लुक शॉट, उसी तरह से ये खेला हुआ शॉट बल्लेबाज मोहम्मद जैद इनके बल्ले से आता हुआ। और इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई 52। 52 बे विकेट के नुकसान पर 5 गेंदे यहां से हो चुके हैं। मेहनत करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, मेहनत से बेहतर चलने का और कोई दूसरा मुहूर्त नहीं होता। यहां पर मेहनत करनी है दोनों टीमों को, चाहे वो मुडाना की टीम हो या चाहे वो बहरमबाग वॉरियर्स की टीम हो। मुडाना यहां पर एक नई उम्मीद, नया जोश, नया उत्साह लेकर, एक नई आस लेकर खेलने के लिए, अंतिम मुकाबले में प्रवेश करने के लिए, सेमीफाइनल के मुकाबले में प्रवेश करने के लिए पूरी जिद लेकर। देखिए जीत की कोई जात नहीं होती, जीत का कोई कलर नहीं होता, जीत का कोई धर्म नहीं होता। जीत तो बस ये देखती है कि आप मुश्किलों के आगे हट गए या मुश्किलों के आगे डट गए। तो हमेशा जीत के आगे जिद होना बहुत जरूरी है। फहद की अगली गेंद मोहम्मद जैद के लिए फिर एक बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाएगी। तररम पम पम, सिक्सर। इस सिक्सर के साथ 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 5 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 58 रन। ये मामा भांजा कमाल है। ये मामा भांजे जब भी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो बीच मैदान पर हल्ला बोलते हैं और इनका बल्ला जब भी बोलता है और जिन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है उनके लिए, एक जो हमारे फेवरेट फहद भाई है, जो उनके अंदर मुझे सलमान खान नजर आते हैं, और दूसरे हमारे स्मार्टी सोहेल भाई और इस्माइल भाई, मोहम्मद सुनसरा,
इनका भी योगदान रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड में खेला है, एसवी तैनात है, फरदीन खान, फरदीन काजी का ये फैन। स्मार्टी भोला, और स्मार्टी भोला जब जब बोला तो उसकी स्माइल ने हर कुछ कह डाला। चलिए टीम का स्कोर 59, एक गेंद हो चुकी है। गेंदबाजी करने के लिए सलमान आए हैं, व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर अब तक 8 रन खर्च कर चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से फुल टॉस, ये गेंद है ऊपर जरूर रही, बल्ले के भी और हाइट के भी, लेकिन अंपायर की ओर निगाहें जरूर होगी, कैच जरूर लिया है। तीसरे अंपायर के पास जाएंगे। जी हां, महत्वपूर्ण मुकाबला है। फुल टॉस ये गेंद थी या वेस्ट हाइट के ऊपर ये गेंद है या नहीं, वो चेक करने के लिए हमारे तीसरे अंपायर यहां पर मौजूद है। तो तीसरे अंपायर देखेंगे और उसके बाद निर्णय आप तक पहुंचाएंगे कि ये वेस्ट हाइट के ऊपर गेंद है या नहीं, वो आप तक हम थोड़े ही समय में बताएंगे। ये बीमर, नो बॉल अंपायर का इशारा, यानी अगली गेंद आने वाली फ्री हिट होने वाली है। तो आप फ्री हिट का लाभ किस तरह से उठा पाएंगे? बहुत से लोग बोल रहे थे कि राइट भाई कुछ मराठी में हो। उगड़ा डोळे बगा नीट, येणारा चेंडू असेल फ्री हिट ये गेंद होगी। सलमान, डेड बॉल, दबाव है, प्रेशर है। इस बीच फ्री हिट गेंद सामना करने के लिए मोहम्मद सैफ तैयार है। इस प्रतियोगिता का एक सफल बल्लेबाज में से एक। सलमान, फ्री हिट गेंद ये सामना करेंगे, खड़े खड़े शॉट खेला है। इस समय खिलाड़ी तैनात, कैच होती तो भी खतरा नहीं होता। एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 3 रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में। क्या भागते हैं ये दोनों, जब भागते हैं ऐसा लगता है कि चीता भाग रहा है। जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 के साथ टीम का स्कोर 63 रन बन चुके हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने आज हमारी काफी अच्छी मेहमान नवाजी की, ये 5 जो ऑर्गेनाइजर है, सलमान बलसनिया, माविया खोजर, इनके साथ में आज हमने दोपहर का लंच किया। अब्दुल समद खोजर, शोएब कोरोजिया और मोहम्मद पलसानी, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और एक नन्हे मुन्ने हमारे एक साथ में थे, मोहम्मद माविया साहब के छोटे लड़के, बहुत अच्छे लड़के हैं, दिल से हमेशा मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं शुरू होने से लेकर अंतिम तक। सलमान की अगली गेंद, इस बीच हेलीकॉप्टर शॉट खेला है। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है। जिंदगी आपको कितने बार मौके देगी? ये कैच का मौका, लच्छो मारियो, कैच छूटा है। गांव जाऊंगा तो मेरे ख्याल से गुजराती में बहुत कुछ इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। भूल करी, लच्छो मारियो, भूल करी છે। શું કર્યો છો તમે? ओ सरस कैच थी। और वो डायलॉग मैं यहां पर 2 बार कह चुका हूं, लेकिन फिर एक बार पब्लिक डिमांड आई है कि पहली गलती करे वो इंसान, दूसरी गलती करे वो नादान, तीसरी गलती करे वो शैतान, चौथी गलती करे वो पाकिस्तान, और हर गलती को माफ करे वो हिंदुस्तान। लेकिन क्रिकेट में गलती को माफी नहीं, ना मुन्ना ना। इस बीच टीम का स्कोर 64, सुखीला माफी नहीं। सलमान, राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर एक बार नजरें रहेगी इस गेंद पे। फुल टॉस जरूर थी, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, नो +4। इस बीच फिर एक बार बीमर है, यानी 2 बीमर। अगर ओवर में 2 बीमर कोई गेंदबाज करते हैं तो वो बॉलर अब ओवर नहीं कर सकते। स्कोर 69 बन चुके हैं। ये 5 के बाद 69 रन बन चुके हैं, यानी फ्री हिट बॉल हुए यहां से 3 गेंदों का खेल बचा है। जो भी फ्रेश गेंदबाज आएंगे फ्री हिट बॉल लागू रहेगी। देखिए इंटरनेशनल की ये नियम है, क्रिकेट के 42 नियम है, 42 लॉ है। उसमें अगर कोई एक गेंदबाज 2 बीमर करते हैं तो वो गेंदबाज बैन किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ नियम है। और जो फ्रेश बॉलर आते हैं वो जब पहली गेंद करेंगे तो बल्लेबाज फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे। तो इस समय 3 गेंदों का खेल हो चुका है। 69 यहां से बंदे हैं बे विकेट के नुकसान पर।
राइट समझ भाई, बहुत अच्छा आपने ये नियम बताया हमारे सभी नाजरीन को। मेरे जहन में बार बार ये सवाल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हम ड्यूक बॉल से, जो कि लेदर बॉल होता है, उससे खेलते हैं, और खतरे को ध्यान में रखते हुए, बल्लेबाज की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये लेदर बॉल का नियम बना है। क्या टेनिस बॉल से भी बल्लेबाज को खतरा है अगर वो चेहरे के आसपास से गुजरे, और इस नियम को लागू रखना चाहिए? ये मेरा सवाल है एज अ कमेंटेटर दूसरे कमेंटेटर से। जी सर, किरण पवार को आप देख सकते हैं, अंकित मौर्य को आप देख सकते हैं, उनकी आंख पे बॉल लगी है और उसके बाद वो आज उतना गेम अच्छा नहीं हुआ है। 2 साल क्रिकेट से दूर रहे, स्लॉक स्वीप का प्रयास, केवल स्वीप किया, मोहम्मद कप्तान से गलती। ये क्या हो रहा है आप सुकीला माफी नाई ना मुन्ना ना। ये गेंद छूटी और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई। ये 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर 75 बन चुके हैं। 5 गेंदें यहां से हो चुकी है, 75 बन चुके हैं। हमारे हेड कैमरामैन फहद, जीटीसी गुजरात टेनिस क्रिकेट के। आखिरी ये गेंद डब्बे में डब्बा, डब्बे में के, घुटना टेक, शॉट टेक, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर देख। 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर 81। इसी के लिए जाना जाता है मोहम्मद सैफ। 5 गेंदों में 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद जैद 7 गेंदों में 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 36 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 81 रन बन चुके हैं बे विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा है। अब देखना होगा 12 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं। किस्मत के सहारे वो बैठे जिसकी कोशिश अपंग है। मैं तो मेहनत करूंगा जब तक जारी जंग है। 12 गेंदों का खेल। मोहम्मद सैफ, 1 बाउंड्री 1 सिक्सर इनके बल्ले से। 5 गेंदों में 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मोहम्मद सैफ की अगर बात की जाए तो सेम समीकरण अम्मार कैप्टन 9 साल के बाद फिरोजपुरा गांव में आए हैं, और आए हैं तो छाए हैं। जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 6 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 81। 12 गेंदों का खेल बचा है। गेंदबाजी करने के लिए साजिद मोमिन आएंगे। देखिए, मोमिन समाज को इकट्ठा कर 16 टीम यहां पर खेलते हुए नजर आए। इस बीच व्हाट अ शॉट! ये मामा भी भारी है, भांजा भी भारी है। मैदान के भीतर खेल ये जारी है और दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी है। क्या बल्लेबाजी हो रही है! इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 87 पर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। मोहम्मद जैद 20 पर पहुंचते हुए 3 सिक्सर के साथ बेहतरीन ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों में 20 बने हैं यहां से। यह आज के नाइट का तीसरा मुकाबला और क्वार्टर फाइनल नंबर 3, तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। मुंबई की टीम, मुंबई सेंट्रल, ये सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए नजर आई। और साथ ही साथ जो दूसरा मुकाबला हुआ अमरपुरा और डिंड्रोल के बीच में, जिसमें डिंड्रोल सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए नजर आए। लेकिन इस मुकाबले में निगाहें होगी साजिद मोमिन। वाह! मोहम्मद जैद क्या शॉट खेला है! डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन बाहर, गेंद सीमा रेखा पार। इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 93 रन बन चुके हैं। किस्मत के बाजार में भी मेहनत का सिक्का बोलता है। किस्मत का इक्का भी मेहनत का बादशाह बोलता है। और बीच मैदान पे बादशाह का बल्ला बोल रहा है मोहम्मद जैद। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 93 बे विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। अब यहां से 4 गेंदों का खेल आना अभी भी बाकी है। लेकिन ये टीम मुड़ाना भी मोहम्मद जैसा बल्लेबाज मौजूद है, जो बड़े बड़े मुकाबले जिताने की काबिलियत रखने वाला, लॉन्ग ऑन में फील्डिंग करते हुए नजर आते हुए। इस बीच साजिद मोमिन की अगली गेंद, 32 रन अब तक खर्च कर चुके हैं साजिद मोमिन अपनी गेंदबाजी में। फिर एक बार नहीं डालने का फुल टॉस डालोगे तो 10 डालोगे, 10 बाउंड्री लाइन बाहर मारेंगे। ऐसी क्षमता रखने वाला एक खिलाड़ी है। मोहम्मद जैद के बल्ले से आता हुआ और एक खूबसूरत सिक्सर। इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 99 पर टीम बहरमबाग वॉरियर्स पहुंच चुकी है। 32 पर बल्लेबाजी कर रहे 10 गेंदों पे। एक बेहतरीन ऐसा मुकाबला गुजरात टेनिस क्रिकेट पे जितने भी लोग मदीना क्रिकेट लीग देखते हुए, आप सबका हम एमसीएल की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस बीच ये गेंद पैरों से लगी, अपील होती हुई इरफान दीवान सर, इनका इशारा उंगली ऊपर, यानी आउट करार दिए जाएंगे। LBW लेग बिफोर विकेट का विकेट आता हुआ। और इस बीच 99 पर ये 3 विकेट के नुकसान पर अब कप्तान बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं।
अम्मार, देखिए कैमियो जरूर बेहतरीन रहा। मोहम्मद जैद, वो कह रहे कि गेंद मारने की थी लेकिन मिस टाइम हो जाता है कभी कभी, और वही हुआ। क्रिकेट का ऐसा खेल है कि कई बार विराट कोहली भी 0 पे आउट जाते हैं, गेंद उन्हें समझ नहीं आती है। बड़े बड़े दिग्गज सचिन, रमेश तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है, वो कई बार 0 पे आउट गए। तो ऐसा खेल है कि हर दिन आपका नहीं हो सकता, लेकिन जितना आप खेले हो बेहतरीन खेले हो। जिस तरह से पारी खेली है 32 रन की, यादगार पारी रहेगी महत्वपूर्ण मुकाबले में। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में 4 गेंदों का खेल यहां से हो चुका है। इस बीच ऑन साइड में खेला है, कप्तान आए हैं, क्या ये दूसरा विकेट? नहीं, ये कैच फिर एक बार लच्छो मारियो। एक बार बार गलतियां करते हुए नजर आते हुए खिलाड़ी, ऐसे तो गलतियां नहीं कर सकते। और टीम बहरमबाग वॉरियर्स के 100 रन पूरे हो चुके हैं, 100 रन टीम के पूरे हो चुके हैं। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुके हैं, 100 रन बन चुके हैं। यहां से तकरीबन 110-120 की तलाश होगी बहरमबाग वॉरियर्स की। 101 बने हैं। फिर एक बार खूबसूरती के साथ कवर, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन बाहर। गेंद जो खिलाड़ी थे उनके कान में हाय हेलो कर कर दर्शकों के पास जाने वाली 4 रन। इस 4 के साथ टीम का स्कोर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रन। रन संख्या बनी है 105 7 ओवर के खेल के बाद। अब यहां से आने वाली 6 गेंदों का खेल बचा है। अम्मार खेल रहे हुए 2 गेंदों पे 6 पर, और मोहम्मद सैफ खेल रहे 5 गेंदों पे 14 रनों पर। अब यहां से बहरमबाग वॉरियर्स और मुडाना 11, अब मुडाना 11 को यहां से कमबैक करना बहुत जरूरी है, और गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर साद वाहिद आए, और साद वाहिद का भी दिन रहा है जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया इस प्रतियोगिता में। एक बेहतरीन ऐसे कैमरामैन गुजरात टेनिस क्रिकेट, जो tenniscricket.in पे काम कर चुके हैं, 70 स्पोर्ट्स में काम कर चुके हैं, फहद। इस बीच बड़ा शॉट है, खड़े खड़े मोहम्मद सैफ। ये लड़का, इस लड़के को हम जानते हैं, ये तगड़ा मारता है और वही बल्लेबाजी कर रहा है। इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर 111 रन। डेविड शेफर्ड अंपायर नेल्सन फिगर पे डांस करते थे। इस बीच फिर एक बार एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद, फिरोजपुरा के ग्राउंड की हरियाली को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई। ये 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर 115 रन। देखिए मामा बाहर गए तो भांजा अभी भी है। इस बीच चलो मामा आप गए हो तो मैं भी आता हूं। कैच आउट के रूप में विकेट आता हुआ मोहम्मद सैफ का। 115 पर आती हुई चौथी सफलता। विकेट कीपर साजिद मोमिन ने बहुत ही खूबसूरत ऐसा कैच लिया और एक सेट बल्लेबाज को वापस भेजा। अब बल्लेबाजी करने के लिए सुफियान जाएंगे, नए बल्लेबाज 07 नंबर की जर्सी पहन के सुफियान बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे बल्लेबाज है। तुम उस दिन तकदीर को भी बदलना सीखोगे, तुम उस दिन तकदीर को भी बदलना सीखोगे जब किस्मत को नहीं बल्कि मेहनत को अपनी जिंदगी में अपनाओगे। महत्वपूर्ण बल्लेबाजी करके वापस आते हुए बात की जाए मोहम्मद सैफ की, एक बेहतरीन पारी, यादगार पारी, हमेशा याद रहने वाली ये पारी कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सैफ के बल्ले से एक महत्वपूर्ण पारी हुई। 2 सिक्सर, 2 बाउंड्री, 1 डबल, 2 सिंगल। सॉरी टू इंटरप्ट राहित भाई, अगली मैच के टॉस के लिए मैं कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि आप टॉस बॉक्स के करीब आ जाएं, कुछ ही गेंदें शेष हैं। अगला मैच जो कि क्वार्टर फाइनल नंबर 4 है, दोनों कैप्टन प्लीज टॉस एरिया के करीब तुरंत आ जाएं। थैंक यू, ओवर टू यू राहित। यस, रनआउट का ये विकेट, यानी बादलगढ़ 11 और चाटावाड़ा चैलेंजर्स, जिस मुकाबले का तमाम दर्शकों को इंतजार है वो मुकाबला इस मुकाबले के बाद होने वाला है। फिलहाल दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। एक तरफ बादलगढ़ 11 होगी तो दूसरी तरफ चाटावाड़ा चैलेंजर्स की टीम होगी। ये क्वार्टर फाइनल नंबर 3, ये रनआउट के रूप में विकेट आता हुआ 5वां। 115 बने हैं। अब यहां से 2 गेंदों का खेल बचा है, 4 गेंदों यहां से हो चुके हैं। तो दोनों टीम के कैप्टन हमारे अरमान सर प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़े हैं हमारे साथ में। झारखंड के राजा बाबू हमारे साथ में। साद वाहिद की अगली गेंद, अम्मार सामना करेंगे, लो फुल टॉस की गेंद है, ऑन साइड में खेला है खिलाड़ी मोहम्मद तैनात, अच्छे फील्डर है, अच्छी फील्डिंग करना जानते हैं। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, दूसरा भी ये नहीं पूरा कर पाएंगे। रनआउट का विकेट आता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 116 रन।
अब यहां से अहमद जाएंगे। देखिए हर खिलाड़ी का रोल उतना ही महत्वपूर्ण है, भले ही आखिरी गेंद भागने के लिए अहमद गए हो। देखिए क्रिकेट के खेल में 12th मैन का भी उतना ही रोल होता है जितना एक टीम का होता है, क्योंकि फरदीन काजी को आप देख सकते हैं कि शुरुआती वक्त में वो 12th मैन की भूमिका में नजर आए थे। केतन मात्रे को आप जान सकते हो कि पहले 12th मैन की भूमिका में थे, लेकिन आज टेनिस क्रिकेट जगत के बहुत बड़े नाम है, फरदीन काजी हो, केतन मात्रे हो। तो कभी भी अपने टीम को जिस तरह से भी मदद करने का मौका मिले, जिस तरह से भी योगदान करने का मौका मिले, आप अपने टीम के लिए आगे बढ़ना सीखो। यदि उड़ नहीं सकते दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते चलो, यदि चल नहीं सकते रेंगते हुए आगे बढ़ो। और आखिरी गेंद अम्मार सामना करेंगे, फुल टॉस, ये गेंद है, आखिरी गेंद अंजाम किया है सिक्सर के साथ। कप्तान चला है बीच मैदान सीना तान सिक्सर। इस सिक्सर के बाद टीम ने 122 रन बनाए हैं, इसी टीम ने 142 भी बनाए हैं और इसी टीम ने 122 रन भी बनाए हैं। तो ये टीम मुंबई की एक सफल टीमों में से एक टीम मानी जाती है। 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 8 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 122, 6 विकेट के नुकसान पर, यानी यहां से चाहिए 1, 2, 3, 123 की जरूरत। चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में, हमारे साथ जुड़े हैं अरमान सर, ओवर टू यू। Thank you. May I request the captains of Chatawada Challengers and Badargarh 11. बादरगढ़ 11 के कैप्टन तो स्टेज के करीब आ चुके हैं। मैं चाटावाड़ा चैलेंजर्स के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि आप भी टॉस बॉक्स के करीब आ जाएं फॉर टॉस सेरेमनी। और इस टॉस को अंजाम देने के लिए मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, मोमिन नगर से हमारे बीच में मौजूद जैद, जनाब जैद भाई प्लीज आइए स्टेज की तरफ। चाटावाड़ा चैलेंजर्स के कैप्टन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि तुरंत टॉस के लिए जुड़ें। So welcome everyone for the toss ceremony in quarter final number 4, जिसमें एक तरफ है टीम चाटावाड़ा चैलेंजर्स और चाटावाड़ा चैलेंजर्स की तरफ से टीम के कैप्टन है साद, और दूसरी तरफ है टीम बादरगढ़ 11 और बादरगढ़ 11 की तरफ से कप्तानी की भूमिका में है जुनेद। और इस टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में हमारे खास मेहमान मोमिन नगर से जनाब जैद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो टॉस का कॉइन आप सभी जानते ही हैं, कैप्टन्स कौन देगा कॉल एक बार आपस में डिसाइड कर लें। जैद भाई आपको फ्लिप करना है, सो टीम चाटावाड़ा चैलेंजर्स के कैप्टन देंगे कॉल। जैद भाई प्लीज गो अहेड। हेड एंड टेल्स, यस। सो चाटावाड़ा विल टेक द कॉल। टेल्स इट इज। सो टॉस गया है टीम बादरगढ़ के फेवर में। जुनेद भाई, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, नॉकआउट का स्टेज है, क्या करने का फैसला कर रही है टीम? बैटिंग इंशाल्लाह, बैटिंग इंशाल्लाह बैटिंग। अभी तक अगर आप देखें तो 2 क्वार्टर फाइनल के मैच हुए, पहले मैच में बैटिंग करते हुए टीम के फेवर में मैच नहीं गया, दूसरे क्वार्टर फाइनल में मैच फेवर में गया। तो क्या लग रहा है आपको कितने रन्स यहां पर बन जाएं जो कि सेफ हो, क्योंकि 113 सेफ नहीं था लेकिन 93 सेफ हो गया दूसरे मैच में। सो व्हाट डू यू फील? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 150 के करीब जाने की, इंशाल्लाह, फिर अल्लाह ही जानता है। 150 का प्लान लेकर उतरेगी टीम बादरगढ़ 11। जुनेद कप्तान है। शाम के वक्त ऐसा नहीं लगता कि रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब फ्लड लाइट्स ऑन हो और सामने एक मजबूत टीम चाटावाड़ा जैसी हो? वो भी अपनी ही टीम है, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरा 150 के करीब जाने का, इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट आपके मैच के लिए, बने रहिए हमारे साथ में। दूसरी तरफ कैप्टन साद हैं जो कि चाटावाड़ा के कैप्टन है। पहले आप लोगों को गेंदबाजी करनी है और एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, क्या तैयारियां हुई हैं? जैद भाई आप रुकिए, क्या तैयारियां हुई हैं इस मैच को लेकर? वही टीम है, सेम टीम है वही। कोई खास प्लानिंग है क्वार्टर फाइनल, क्योंकि नॉकआउट है, यहां से दूसरा मौका नहीं मिलेगा अगर आपने कोई गलती कर दी। सो इस मैच के लिए और स्पेशली बादरगढ़ जो कि बहुत चर्चाएं हो रही है बादरगढ़ टीम की, इनके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अकेले अपने बलबूते पर मैच को बदल कर रख देते हैं। सो इनके खिलाफ खेलने के लिए कुछ खास प्लान था, बैटिंग आई हो तो बैटिंग बेस्ट में चेंज किए होते पहले। ऑल द बेस्ट आपके मैच के लिए। थैंक यू। थैंक यू साद भाई।
ऑल द बेस्ट फॉर योर मैच। जैद भाई हमारे साथ में है मोमिन नगर से, और अब आप यहाँ पर जुड़े हैं फिरोजपुरा के इस मैदान पर। क्वार्टर फाइनल नंबर 4 इस मैच के तुरंत बाद शुरू होगा। कैसा है एक्सपीरियंस यहाँ पर आने के बाद, पूरे मोमिन कौम को एक साथ में खेलते हुए देखते हुए? यहाँ पे जब जुड़े हम खास करके ऑर्गेनाइजर्स का खास करके शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक समाज को एक मंच पर यंगस्टर्स को लाने की कोशिश की, जो आपस में मिलेंगे, जहाँ पे एक फाइटिंग ग्राउंड रहता है, वहाँ पे आपस में हार जीत होती रहती है, फिर भी लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। सो आई थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट। जैद भाई, किसी भी कौम के लिए, किसी भी समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म पर पूरे समाज को लाना खेल के जरिए से, व्हाट डू यू फील कि 10 साल लगातार मोमिन मदीना क्रिकेट लीग मोमिन समाज के लिए चल रहा है, क्या इसके लिए ये जो सोच रखी गई है हमारे 5 कमेटी मेंबर प्लस सलीम भाई जिनका लगातार हमेशा साथ रहता है और हर एक इवेंट में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश रहती है, क्या हमारे कौम से एक दूसरे के लिए मेल मिलाप के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है पिछले 10 सालों में? खास करके जो इस बार का जो टूर्नामेंट हुआ है फिरोजपुरा ग्राउंड पे, अब तक तो मुंबई में होता था, खाली मुंबई में कम्युनिटी के जो यंगस्टर्स से मिलते थे एक दूसरे से। यहाँ पे इन्होंने जो कोशिश की है, जो हमारे नेटिव प्लेस के गांव के लोगों को और यहाँ के दोनों लोगों को, मुंबई के लोगों को मिलाने की, ये बहुत बड़ी कोशिश है और कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। आई विल थैंक द ऑर्गेनाइजर्स एज वेल एज द स्पॉन्सर मिस्टर सलीम बालवा। आखिरी सवाल जैद भाई, आपकी फेवरेट टीम, जो आप टीमें सेमीज में पहुंच चुकी हैं, 2 टीमें, एक तो मुंबई सेंट्रल आ गई, दूसरी डिंड्रोल आ गई, और तीसरी यहां पर जिस अंदाज में मैच चल रहा है, क्या लग रहा है आपको कि कौन सी टीम के चैंपियन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू जैद भाई? अभी फिलहाल तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रहता तो हूँ मुंबई में, हूँ अमरपुरा का, चाहता हूँ फिरोजपुरा को, और बैरमबाग तो मेरी उधर की टीम है सोसाइटी कम्युनिटी के नज़दीक की। सो आई कांट से नाउ एनीथिंग। क्या बात है, तो सभी के साथ दिल जुड़ा हुआ। बहुत 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 शुक्रिया जैद भाई आपका। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, जैद भाई को आप सभी ने सुना, और हर कोई चाहता है कि उनकी जो फेवरेट टीम है वो जीते, लेकिन जहां मुंबई में रहते हैं उसकी तरफ भी रुझान होता है, यहाँ जिस गांव के करीब रहते हैं दिल में चाहत आती है कि ये टीम भी जीत जाए तो अच्छा हो। जीते कोई हारे कोई, पूरा मोमिन कौम, मोमिन समाज यहां पर जीत रहा है, क्योंकि 8 टीमें हैं मुंबई से और 8 टीमें हैं हमारे गुजरात से। कौन बनेगा चैंपियन, इसकी जद्दोजहद, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला लिए चलते हैं आपको सीधा मैदान की तरफ, जहां एक बहुत ही अच्छा फिगर है टारगेट का। 1 2 3 इज द टारगेट। क्या इसे प्राप्त कर पाएगी बल्लेबाजी करते हुए टीम, या फिर बैरामबाग आगे निकल जाएगी? लिए चलते हैं सीधा मैदान की तरफ और जुड़ते हैं शुरुआती कुछ ओवर्स में माइक्रोफोन पे कमेंट्री टीम की तरफ। ओवर टू कमेंट्री टीम राजा बाबू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डीबी रियलिटी सलीम बालवा साहब प्रेजेंट मदीना मास्टर क्रिकेट लीग। हाँ, देखा जाए तो सभी नॉकआउट मुकाबले पर इस वक्त चल रहे हैं। आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल, एक और बहरामबाग और दूसरी ओर मुदाना, दोनों के बीच का ये मुकाबला जीत के लिए, गुजराती में जिसे कहते हैं 1 बेने 3, वो स्कोर बनाना है इस वक्त मुदाना को। मुजाहिद का ये स्ट्रोक हवा में है, डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर, माफ कीजिए कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में ये कैच लपका क्या है। पहला विकेट मैडन और 3 विकेटें आई एक ही ओवर में। क्या गेंदबाजी रही है हुसीफा ने आज होश उड़ाई है मुदाना का। ये देखिए बहुत ही सुंदर कैच, लाजवाब कैच जिसकी चलती है तीसरा विकेट, और मैडन ओवर करने वाले, एक ही ओवर में 3 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हुजीफा बन चुके हैं। पहली ओवर मैडन और उसके साथ हुजीफा, और आज देखा जाए तो दूसरा क्वार्टर फाइनल है, और दूसरी टीम हमें मिलेगी इस मैच में सेमीफाइनल के लिए, वो कौन सी रहेगी उसकी जंग इस वक्त जारी है। मुडाना की 3 विकेट जरूर गिरी है, लेकिन उनके पास बहुत ही बेहतर बल्लेबाज अभी भी आना शेष है। नए बल्लेबाज के तौर पे साद वाहिद और उनके साथ फहद। साथी संघ पहली गेंद के ऊपर उड़ाया,
फहाद के बल्ले से आता हुआ ये पहला सिक्सर और टीम का पहला रन मुडाना के लिए इसी की तरह देखी जा रही थी कब वो पहला प्रहार उनकी ओर से आएगा और पहला ही प्रहार इतना शानदार आया कि अब मुडाना का लग रहा है कि बल्लेबाजी फॉर्म में तो 3 विकेट गिरने के बाद पहला सिक्सर और पहला रन आया है। इसी बीच देखा जाए तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से राजा बाबू। इस बार भी इस हवा में खेला है फील्डर 2 गेंद के नीचे आते हुए कैच पकड़ना चाहिए था लेकिन गेंद तक वो पहुंचे नहीं है, वो कैच पकड़ नहीं पाया जिसके चलते ये रन मिला है। इस एक रन के साथ स्कोर 7 पे पहुंचेगा। 3 विकेट के नुकसान पे ये दूसरा ओवर खेल जारी है। साद वाहिद और फहाद की जोड़ी बीच मैदान पे मुदाना के लिए अगली गेंद इसी बीच सैफ की ओर से अपने गिल्लियां उड़ाई है, विकेट दिलाई है। वो चौथे विकेट का पतन मुदाना के गेंद बल्लेबाज आज क्या कार्य कर रहे हैं भाई समझ में नहीं आया। ये चौथा बल्लेबाज है जो शून्य पे आउट हुआ है। मोहम्मद जो कप्तान थे पहली गेंद शून्य पे, उसके बाद सलमान पहली गेंद शून्य पे और मुजाहिद 4 गेंद खेलने के बाद भी शून्य पे आउट होके वापस आए। वो बड़ा स्कोर है, बड़ी हिटें लगाना जरूरी है लेकिन पावर प्ले के अंदर ही अगर आप विकेट गंवा देंगे तो वो रन चेस धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। तो 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना शेष है, पावर प्ले की 3 गेंदें आना शेष है। तो 7 रन मात्र बने हैं और 4 विकेटें मुदाना गवा चुकी है। दूसरी ओर तारीफ करनी होगी जिस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहरमबाग वॉरियर्स कर रहे हैं और बिल्कुल इस वक्त चैंपियन टीम की तरह खेलते हुए नजर आए हैं बहरमबाग वॉरियर्स। आज देखा जाए तो 10वां सीजन मदीना मास्टर क्रिकेट लीग का धन्यवाद करेंगे हम डीबी रियल्टी के ओनर हमारे सलीम बालवा साहब का, जिनकी बदौलत आप एक बहुत ही बेहतर टूर्नामेंट पहली बार गुजरात के अंदर मदीना क्रिकेट लीग देखने का मौका मिला है। 3 गेंदें अब यहाँ से अभी भी शेष हैं पावर प्ले की। गेंदबाजी के ऊपर इस वक्त मोहम्मद सैफ वो 7 रन जरूर खर्चिए, 1 विकेट इनके नाम भी रहा है। चलिए गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से अब तैयार है बल्लेबाजी के लिए अफजल नए बल्लेबाज। शॉर्ट पिच गेंद पोल किया डीप स्क्वायर की और कोई फील्डर उपस्थित नहीं। पहली गेंद के ऊपर अफजल ने 4 लगाए। जो भी बल्लेबाज जाता है वो बड़ी हिट लगाने का ही प्रयास करता है। मुदाना की ओर से ये एक पॉजिटिव जरूर थिंकिंग दिखी है कि प्रयास है अभी भी वो रन चेस का। जो भी बल्लेबाज जाता है अपना प्रहार करता है और बताता है कि हम अभी भी इस मैच में बने हैं। 22-4 के साथ स्कोर 1 के पीछे भी 1 है, के आगे भी 1 है। 1-1 11 रन 11 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद एक और शॉर्ट पिच गेंद, इस बार हवा में है। फाइन लेग के फील्डर गेंद के नीचे। जब भी ऐसा लगा है कि मुदाना फॉर्म में आ रही है, बल्लेबाज रन बना रहे हैं, उस वक्त विकेट आती है और बहरमबाग फिर से बताती है कि हम क्यों चैंपियन कही जाती है। अफजल उमर वो 1 चौका उन्होंने लगाया, थोड़ी सी आशा उन्होंने जगाई थी लेकिन अब आशा वो निराशा में परिवर्तन होती हुई अफजल भी आउट होके वापस आते हुए नए बल्लेबाज के तौर पे साजिद मोमिन और नंबर 7 का बल्लेबाज इस इनिंग की 12वीं गेंद खेलने जाएगा। वो 12वीं 11 गेंद हुई और 7 जी स्वागत है अरमान सर। थैंक यू भाई। सो दोस्तों एक तरफा अब लगने लगा है ये मुकाबला, लेकिन दिल से ये आवाज आ रही है कि यहां से भी अगर मुड़ाना कोशिश करे तो मैच में जीत के आसपास तो जरूर पहुंचे। देखिए लक्ष्य भले ही बड़ा जरूर है, जीत और हार ये बात की बात है, लेकिन आप कोशिश ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है। दिल से कोशिश होनी बहुत जरूरी है। जीत और हार को परे रख दें और अपना 100% दे दें, क्योंकि 123 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया। बहरमबाग टीम बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। 3 बार मदीना क्रिकेट लीग की चैंपियन भी बन चुकी है, 4 मरतबा फाइनल में प्रवेश किया है बहरमबाग की टीम ने, और एक और बार पुरजोर कोशिश से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। 2 ओवर समाप्त हो गए और 2 ओवर में केवल 11 रन दिया है बहरमबाग के गेंदबाजों ने और 5 बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब हो चुकी है बहरमबाग की टीम।
एक तरफ जहां गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, दूसरी तरफ मंच पर जितने भी लोग बहराम बाग को सपोर्ट कर रहे हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं इस समय जुड़ चुका हूं, मेरे साथ में जनाब तारिक भाई यहां पर मौजूद हैं और उनके भाई अदनान जी भी मेरे साथ में यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है, खैर मकदम है इन सभी हमारे मेहमानों का फिरोजपुरा के इस मैदान पर, जहां मदीना क्रिकेट लीग अब मदीना मास्टर क्रिकेट लीग हो चुका है और 10वें एडिशन में हम आ चुके हैं। तारिक भाई, कैसी फीलिंग है और कैसा एक्सपीरियंस है फिरोजपुरा में आते हुए, और उस वक्त जब बहराम बाग जीत के एक और कदम नजदीक जा रही है, सेमीफाइनल के एक और कदम नजदीक जा रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कौम की कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिस तरह से बहराम बाग खेल रही है, हम भी बहराम बाग को सपोर्ट करने के लिए इधर है, तो इंशाल्लाह बहराम बाग यहाँ से विन कर लेंगे। देखिए, जिस भी कौम के यंगस्टर्स जुड़ते हैं, नौजवान जुड़ते हैं, वो कौम आगे बढ़ता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी मार्गदर्शन, उनका सपोर्ट और उनकी जो दिशाएं दिखाई जाती हैं उस पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना और यंगस्टर्स को कौम के साथ जुड़ना, ये बहुत जरूरी होता है। सो मोमिन समाज जिस तरह अब आगे बढ़ रहा है और ये यंगस्टर्स जो अब कौम से जुड़ रहे हैं खेल के जरिए ही सही, क्या ये कौम को आगे लेके जाने में और कौम की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है? क्योंकि आजकल का दौर इतना फास्ट हो चुका है कि मैदान पर कोई नहीं आना चाहता, सब डिजिटल पे ही काम हो जाता है, ऑनलाइन काम हो जाता है, अपने लैपटॉप में या पामटॉप में काम हो जाता है। ऐसे दौर में लोगों को क्रिकेट तक लाना, मैदान तक लाना और खेल से जोड़ना, फिजिकल एक्टिविटी करना, तारिक भाई के नजरिए से अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है किसी भी कौम के लिए, खासतौर पर मोमिन कौम के लिए? फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट से कोई भी स्पोर्ट खेलो, चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी, तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है चीज़ है। और जिस तरह से यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है कौम के लिए भी बहुत अच्छा है। ये 10th एडिशन है और जिस तरह से ये इधर गांव में आयोजन हो रहा है, तो इससे मुंबई और जो गांव के लोग हैं उनको भी खेलने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। गांव में आने के बाद अदनान भाई भी मेरे साथ में यहाँ पर है। अदनान भाई, कैसा माहौल लगता है, कैसी फीलिंग आती है जब अपने गांव में हम लौटे? पूरी जिंदगी हम मुंबई की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में मशगूल रहते हैं, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने धंधे में, और उससे फिर कुछ वक्त निकालकर गांव में आकर थोड़ा सा सुकून तो जरूर आ जाता होगा। आई एम श्योर ये फीलिंग बहुत अच्छी होती होगी। मैं चाहूंगा अदनान भाई भी इस फीलिंग को माइक्रोफोन पर बयां करें, और साथ ही साथ जब अपनी टीम जीतते हुए आगे बढ़ रही हो तो उस फीलिंग में दोहरी खुशी हो जाती है। अदनान भाई की क्या फीलिंग है, मैं चाहूंगा माइक्रोफोन पर शेयर करें। अदनान जी, आप। वैसे तो मेरा बचपन इधर ही गया है, मेरा कुछ 16 साल हो गया मुंबई जाके, लेकिन मैं जब भी इधर आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इधर बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लगता है इधर। दोस्तों, अपने गांव की मिट्टी आपको खींच लाती है। मतलब कोई भी क्षेत्र में आप काम करें, लेकिन गांव की जो खुशबू है, गांव का जो लगाव है, गांव की जो मोहब्बत है, वो कभी आपके दिल से नहीं जाती। और जिसने अपना बचपन गांव में गुजार दिया उसके लिए तो गांव से बेहतर कुछ भी नहीं है। आज हम भले ही काम धंधे के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में गांव से मुंबई की तरफ या अलग अलग शहरों की तरफ जरूर चले गए हों, लेकिन गांव तो हमेशा गांव रहेगा। और इस गांव की मिट्टी की जो सुगंध है, जो खुशबू है, वो हमेशा अपनी तरफ आपको आकर्षित करती है। बहुत 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 शुक्रिया तारिक भाई आपका भी, अदनान भाई आपका भी, और उम्मीद करते हैं कि बहराम बाग अच्छा खेले, क्योंकि आप लोग बहराम बाग के सपोर्ट के लिए आए और आगे बढ़ती चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हमारे मेहमान हैं जो मुंबई से यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कोशिश करेंगे कि सभी से मुखातिब हों, सभी से जुड़े, क्योंकि खेल तो एक बहाना है, क्रिकेट तो एक बहाना है। असल में पूरे मोमिन समाज को एक साथ लाना है, एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। अगर आप किसी भी बड़े काम के लिए तैयार हो रहे हैं, कोई भी बड़ा सपना अगर आपका है, तो शुरुआत करनी पड़ेगी अपने कौम से। वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अच्छे काम की शुरुआत घर से कीजिए, और घर आपका समाज है, आपकी कौम है और आपके गांव वाले हैं। और इसी सोच के साथ, इसी सपने के साथ मदीना क्रिकेट लीग को जब 10वें एडिशन में हमने रखा, तो ये जो इवेंट अब तक मुंबई में चल रहा था, मदीना मास्टर क्रिकेट लीग को हम गांव में लेकर आए, और मुंबई के लोगों के साथ साथ गांव के जो लोग हैं, गुजरात के जो लोग हैं, और अब मैं गांव नहीं बोलूंगा क्योंकि गुजरात भी बहुत डेवलप कर गया है, जो हमारे लोग यहाँ पर
जिनका व्यवसाय, जिनका बिजनेस गांव में है, गुजरात में है, वो भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। सो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हर कोई अपने काम में भी तरक्की करे, दुनियावी तरक्की भी करे और दीनी तरक्की भी करे। जिस तरह आप दुनिया में मशगूल हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उसी तरह दीनी काम जो है उसमें भी मशगूल रहें। शायद यही वजह है कि जब भी मोमिन समाज के इवेंट होते हैं, खेल होता है, तो खेल के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी रखी जाती है। नमाज के लिए अच्छा खासा बंदोबस्त रखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसको याद करना है, ए मालिक तू मुझे नवाजता है, ये तेरा करम है मौला, वरना तेरी इनायतों के लायक मेरी इबादतें कहाँ। छोटी मोटी टूटी फूटी हमारी इबादतें हैं, ये तो ऊपर वाले का करम है कि हमें इतने अच्छे मौके, इतने बेहतरीन लम्हात जीने का मौका मिलता है। यहां एक और बल्लेबाज आउट हो गया। बहराम बाग की टीम पूरी तरह से मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत बनाए रखे हुए हैं। एक और विकेट का हुआ पतन। आइए चलते हैं, कुछ और हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी हम जुड़ते हैं, क्योंकि मैच के ताल्लुक से अगर मैं बात कहूं तो पूरी तरह से यहां पर अगर मैदान पर आप 100 लोगों से बात करेंगे, तकरीबन 90 से 95 लोग दिल खोलकर यही कहेंगे कि ये मैच तो बहराम बाग का ही है। लेकिन उसके बावजूद जो 5% लोग बचे हैं जो मुडाना को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि बचे हुए प्लेयर्स कुछ तो जज्बा दिखाएं, कुछ तो जोश दिखाएं, कुछ तो रन्स बनाएं, क्योंकि मैच अभी समाप्त हुआ नहीं। जब तक मैच कंप्लीट नहीं होता, आखिरी गेंद डिलीवर नहीं होती, तब तक आपको लड़ते रहना है। जिंदगी इसी का नाम है, खेल इसी का नाम है। आप जीते या हारे ये तो बात की बात है, लेकिन आपने जंग की कोशिश अच्छी हो। मुडाना के बल्लेबाजों की तरफ से बहराम बाग, पहले बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई, मामा भांजे ने अच्छी बल्लेबाजी की, कप्तान ने अच्छा फिनिश दिया, और अब गेंदबाजी में पहले 2 ओवर में ही 5 विकेट लेने में कामयाब हो गए। यहां तीसरा ओवर इस समय चल रहा है और मैं जुड़ चुका हूं, स्टेज पर हमारे साथ में मौजूद है। जनाब क्या नाम आपका? आबिद भाई मेरे साथ में यहां पर मौजूद है। आबिद भाई, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आप कहां से बिलोंग करते हैं, मुंबई में और गांव में? मुंबई में कौन से इलाके से? मोमिन नगर। जोगेश्वरी मोमिन नगर से हमारे साथ में मौजूद हैं। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर गांव में आने के बाद? अच्छा मुकाबला हो रहा है और आखिरी तक मैच को कभी भी नहीं लेना चाहिए। जब तक उम्मीदें कायम है, जब तक मैच को पूरी करनी चाहिए। आखिरी बॉल में अगर 10 रन 20 रन चाहिए तो भी उम्मीद लगाने चाहिए, क्योंकि 9 बॉल भी हो सकती है। उम्मीदें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जी हाँ, जरूर एक बार स्कोर पर नजरें डालते हैं। ओवर मुकम्मल हुआ है और ड्रिंक्स ब्रेक है या नहीं? 4 ओवर कंप्लीट हुए हैं शायद। जी हाँ, 4 ओवर कंप्लीट हुआ है और 4 ओवर के बाद 23 बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है और 4 ओवर में 100 रन और बनाना बाकी है। क्या यहां से आपको लग रहा है कि मुडाना की टीम कुछ करिश्मा कर सकती है, कुछ चमत्कार कर सकती है? 4 ओवर 24 बॉल और 100 रन। करिश्मा तो अगर ऊपर वाला चाहे तो हो सकता है, लेकिन वन साइड गेम है अभी तो फिलहाल। अभी बहराम बाग की टीम उसकी फेवर में मैच है। फिरोजपुरा का ये जो माहौल है, इतना बेहतरीन स्टेज, कमेंट्री बॉक्स, और उस तरफ अगर आप देखें तो टॉस बॉक्स और प्रेजेंटेशन एरिया, और साथ ही साथ हमारे फिरोजपुरा के इस मैदान पर जिस तरह से नाजरीन आ रहे हैं, जिस तरह से दर्शक आ रहे हैं, मैदान चारों तरफ से हमारे दर्शकों से घिरा हुआ है। ये जो फीलिंग है, ये जो एक्सपीरियंस है अपनी जिंदगी में, ये बहुत खास होता है। आपके लिए ये अनुभव कैसा है और इस अनुभव को कैसे आप माइक्रोफोन पर बयान करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर दर्शक ज़्यादा होते हैं तो ज़रा मज़ा गेम की ज़्यादा होती है। और अब तो नॉकआउट टीम के अंदर आ चुके हैं तो सबकी निगाहें और मैच जीतने की होती है कि अगले मैच में सेमीफाइनल तक कैसे पहुँचे हम। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज़र किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी हमारे टाइम में खेल चुके हैं। नईम भाई हमारे ऑर्गेनाइज़र, हम सब साथ में खेले हुए हैं। और एक सेकंड मुकाबला था जो गोरेगांव ईस्ट में हुआ, मोमिन नगर और मदीना मंजिल के बीच में। 125 मदीना मंजिल ने मारा था स्कोर और सेमीफाइनल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन नगर पे बहुत ही अच्छी हमारे कप्तान साहब आदिल भाई थे, तो उन्होंने स्ट्राइक्स रोटेट चालू रख के सामने विकेटें भी गिरती थी और छक्के भी लग रहे थे और बहुत ही अच्छा उम्दा गेम हुआ था और मैच टाई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारी टीम को बाहर आना पड़ा था और फाइनल में मदीना मंजिल और रामनगर की टीम थी, रामनगर फाइनल मार चुकी थी।
क्या बात है, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं पुराने वक्त की जो जहन में आती हैं। जो भी क्रिकेट से प्रेम करता है, लगाव करता है, रखता है, मोहब्बत करता है, उनके लिए कुछ ऐसे खास लम्हे होते हैं उनकी ज़िंदगियों में जो हमेशा जहन में बैठे रहते हैं, और जब भी बात होती है क्रिकेट की तो वो उन लम्हात को फिर से दोहराना चाहते हैं। और उनमें से एक यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से मदीना मंजिल और मोमिन नगर का मुकाबला हुआ था और अच्छा रहा था। यहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? आखिरी सवाल, और उसके बाद आपसे अलविदा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो टीम अच्छी खेले उसका सपोर्ट होए, और गेम दिली खेल दिली ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छा खेले उसी को ही सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। सो दोस्तों, जो अच्छा खेलेगा उसका सपोर्ट होगा, और होना भी चाहिए। आप खेल को सपोर्ट करें, दिल भले ही एक आध दो टीम के आसपास इर्द गिर्द आपका रहे, लेकिन जब भी कोई टीम अच्छा खेले तो उसके लिए तालियां बजें, उसके लिए सपोर्ट किया जाए। और इस वक्त अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो वो बहरामबाग की टीम है। 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 23 रन दिया गया है, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो जो कंट्रोल के साथ गेंदबाजी हो रही है, इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मतलब टॉप खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है तो आप बहरामबाग को देखें। पहला मैच आपने देखा क्वार्टर फाइनल का, उसमें मुंबई सेंट्रल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार किया। उस्मान की अच्छी बल्लेबाजी, सलमान की अच्छी बल्लेबाजी, कप्तान की अच्छी कप्तानी हमने देखी। दूसरा क्वार्टर फाइनल हमने देखा, उसमें टीम डिंडोल ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 93 का जो टारगेट था उसको डिफेंड किया। और अब इस मैच की तरफ अगर मैं आपका रुख करूं तो यहां पर पहले बल्लेबाजी लाजवाब और गेंदबाजी तो उससे भी आला दर्जे की देखने को मिलती हुई। इसलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट में वही आगे निकलता है जिसका तीनों डिपार्टमेंट अच्छा हो। बाइक तभी अच्छी चलती है जब इंजन, क्लच और गियर तीनों अच्छा हो। ठीक उसी तरह टीम अच्छा परफॉर्म उसी वक्त कर पाएगी जब बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग तीनों उसकी अच्छी हो। 5 ओवर समाप्त हो गए, और 5 ओवर के बाद रनों पर अगर एक मर्तबा नजर डालें हम तो स्कोर 30 के आसपास ही होगा। हमारे साथी जो जीटीसी के डिस्प्ले कर रहे हैं स्कोर, एक बार कुछ और हमारे लोग जो मैदान पर जुड़े हैं हम उनसे मुखातिब होंगे। 4 ओवर में 23 रन थे। 5 ओवर के बाद इस समय जो स्कोर है वो पहुंचा है 30 के आसपास। बहरामबाग पूरी तरह से इस मैच में हावी नजर आ रही है। ये अगला ओवर शुरू होता हुआ, ये है मदीना मास्टर क्रिकेट लीग। मदीना क्रिकेट लीग जनरली क्राउड में हम थोड़ा सा कम बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दर्शकों का हुजूम है, ये कुछ हमारे अच्छे जो प्यारे दर्शक हैं उनसे भी हम बात करते हैं। जुड़ चुके हैं हम, हमारे जो दर्शक दीर्घा है हमारी, जहां पर नाजरीन मौजूद हैं। इस मैच में अगर हम देखें तो बहरामबाग पूरी तरह से हावी नजर आ रही है। कुछ लोग जो कुछ खास मेहमान हैं उनसे हम मुखातिब होंगे और उनसे ही बातें करेंगे जो माइक्रोफोन पर बात करने के लिए तैयार हो। कुछ लोग माइक देखते हुए इस तरह से दूर भागते हैं, ऐसा लगता है कि मैं उनके पास कुछ करंट लेकर आ रहा हूँ। कौन बात करना चाहेगा? कौन अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? आइए हजरत। और जनाब, क्या नाम आपका? अफजल पटेल। अफजल भाई, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं पहले तो मोमिन नगर को कर रहा था, लेकिन अभी मेरी टीम है बहरामबाग। बहरामबाग, जिस तरह से पहले बल्लेबाजी हुई, गेंदबाजी हुई, कौन से 2-3 फील्डर हैं बहरामबाग के जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? एमडी है, फिर एक सूफी है, फिर यूसुफ है, जो नया छोकरा है उसको अभी खिला रहे उन लोग। तो उसको बहरामबाग की ऐसा है कि नई जनरेशन को भी मौका मिलता है। क्या बात है। सो इसके पीछे आप किसको क्रेडिट देंगे? ये जो नए जनरेशन को मौका मिल रहा है, हर किसी को मौका दिया जाता है, जैसे कि उनके जो ऊपर के खिलाड़ी है, जैसे आसिफ है, अम्मार है, उन लोग। क्या लग रहा है कि बहरामबाग का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है फिरोजपुरा में, बहरामबाग के अलावा कोई टीम जो आपको लग रही है जो बहरामबाग को कड़ी टक्कर दे पाएगी आने वाले मैचेस? वो मेरे हिसाब से अभी फाइनल में बादरगढ़ और बहरामबाग ही है। क्या बात है, बहरामबाग और बादरगढ़, ये 2 टीमें मजबूत लग रही हैं जो फाइनल पहुंचेंगी। कैसा एक्सपीरियंस है जब फिरोजपुरा में मदीना मास्टर क्रिकेट लीग चल रहा है? आपका अनुभव कैसा है यहाँ पर मैच को लाइव देखते हुए? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हर गांव को करना चाहिए, क्योंकि फिरोजपुरा हर बार कर रहा है
और बैरम्बा की टीम भी BBL करती है। ऐसा गुजरात में हर वेकेशन के टाइम पे ये चीज़ करना चाहिए, तो जनरेशन जुड़ेगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे हमारे साथ बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सो दोस्तों, हमारे हर कोई जो नाजरीन है वो चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन हर किसी को करना चाहिए। बैरामबाग जिस तरह से आयोजन करती है, मदीना मंजिल जिस तरह से पिछले 10 सालों से अपना यह आयोजन कर रही है, अगर हर कोई आगे बढ़ेगा तो इस तरह का आयोजन लगातार हमेशा चलता रहेगा और ज्यादा लोगों को हम इस खेल के जरिए जोड़ पाएंगे। कौम के बीच जो मोहब्बत है उसमें और इजाफा होगा और एक दूसरे के बीच जब मेल बढ़ेगा तो हमारी कौम आगे बढ़ेगी। ये जमीनी स्ट्रोक खेला गया है। कुछ और जो हमारे खास लोग हैं उनसे हम बातें करते हैं। जनाब, बातें करेंगे हमसे। क्या नाम आपका? अशरफ भाई, सबसे पहले तो बहुत इस्तकबाल, आपका बहुत स्वागत है इस मदीना मास्टर क्रिकेट लीग में। अशरफ भाई, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? बैरमबाग। बहरामबाग। कहाँ, मुंबई में बहरामबाग में ही रहते हैं आप? कैप्टन हमारा वो भतीजा है, बशीर भाई का बेटा, भाई होते हैं। क्या बात है। क्या लग रहा है बहरामबाग को टक्कर देने वाली कौन सी टीम होगी मदीना मास्टर क्रिकेट लीग में? अल्हम्दुलिल्लाह बैरमबाग को टफ टीम करने वाला बैरमबाग ही है। क्या बात है। टॉप की टीम अगर कोई लग रही है तो वो बहरामबाग है, लेकिन कहते ना कि ऊंचाई पर पहुंचना उतना मुश्किल नहीं जितना ऊंचाई पर बरकरार रहना है। सो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई टफ कंपटीशन आपको जरूर मिलेगा। और बहरामबाग के अलावा अगर एक टीम आपको चुननी हो जो फाइनल में पहुंचेगी तो वो किसको चुनेंगे आप? मुर्गा किरण बॉम्बे सेंट्रल, वो बहुत बेटर, जैसे ये खेलते हैं वैसी वो टीम भी खेलती है, तो मेरे को ऐसा ख्याल लग रहा है कि वही आएगा फाइनल में। और मुर्गा किरण, बहरामबाग और मुंबई सेंट्रल वो टीमें हैं जो लग रहा है कि फाइनल में पहुंचने की मजबूत दावेदार। खेल के जरिए जो पूरे कौम को जोड़ने का ये सपना है, ये जो सोच है जिसमें सलीम भाई लगातार हमारा साथ देते हैं और हमारी कमेटी मेंबर बहुत मेहनत करती है, इस सोच को आप किस तरह देखते हैं और कितना सफल मानते हैं इस तरह से कौम को जोड़ने के पहल को? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, और यही चीज़ आगे बहुत काम आ सकती है। और जो सलीम भाई का नाम लिए वो हमें जानते भी हैं और हमारे दोस्त जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मदीना मास्टर क्रिकेट लीग आप देख रहे हैं, मैच एक तरफा चल रहा है इस समय। बहरामबाग सेमीफाइनल में पहुंचने की दहलीज पर आपको नजर आ रही है। सामने एक टीम मुडाना जिससे बहुत सारी उम्मीदें रखी गई थी, लेकिन कई मर्तबा आपके बल्लेबाज नहीं चल पाते, उनका दिन नहीं होता है। आज शायद मुडाना के साथ वही हुआ कि उनका कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया। हालांकि एक मजबूत बल्लेबाजी इनके पास है जो हमने लीग के मैचेस में देखा है, लेकिन इस मुकाबले में हर एक बल्लेबाज की जल्दी पवेलियन लौटने की चाहत ने टीम को परेशानी में डालकर रखा है। अभी भी लक्ष्य काफी दूर है, मंजिल बहुत दूर है, कुछ हद तक कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद कहां तक पहुंचेगी ये रनों की रेलगाड़ी, दिलचस्प रहेगा देखना। 123 रन बनाना है टीम मुडाना को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, और ओवर नंबर 6 के आसपास, हम 6 के इर्द गिर्द हैं, और जीत के लिए अभी भी बहुत लंबा फासला तय करना है। दिल्ली बहुत दूर है मुडाना के लिए। यहां पर 2 अच्छे शॉट और दोनों मर्तबा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, ये 2 गेंदों में 2 चौके लगातार देखने को मिले हैं। इन रनों से कितना फासला कम होगा गेंद और रनों के दरमियान, ये देखना रहेगा। ओवर के बाद हम स्कोर स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन ये जो माहौल है, रात्रि के तकरीबन 10:15 बज रहे हैं, क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला, और आप देख सकते हैं कि मैदान के चारों तरफ जो हमारे नाजरीन हैं, मैच को चाहने वाले, खेल को चाहने वाले, वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। इस बार सीधा स्टंप्स पर गेंद लगी और यहां एक और विकेट गिर गया। 2 चौके लगातार लगाए थे इस बल्लेबाज ने, और इस बार रिवर्स खेलने की चाहत में अपने विकेट को गंवा दिया है। स्क्रीन पर नजर डालते हैं और एक बार देखते हैं कि कहां तक पहुंचा है मुडाना के रनों का सफर। ये बोल्ड के रूप में विकेट का पतन, एक और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौटेगा और बहरामबाग जीत के एक कदम और करीब आएगी। 7 ओवर समाप्त, 7 ओवर के बाद 40 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें बाकी हैं और मंजिल तो अभी बहुत दूर नजर आ रही है। कुछ और खास मेहमान हमारे बीच में हैं, आइए उनसे मुखातिब होते हैं। मेरे साथ में जुड़ चुके हैं एक और खास मेहमान। जनाब, क्या नाम आपका? सिद्दीक उस्मान पलसानी।
सिद्दीक उस्मान पलसानी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सिद्दीक भाई, आपसे मैं मैच की बात नहीं करूंगा क्योंकि बहरामबाग हर कोई चाह रहा है, और जिस तरह से बहरामबाग खेल रही है ये चीज साफ नजर आ रही है कि इस मैच में तो बहरामबाग ही जीतेगी। ओवरऑल जो मदीना मास्टर क्रिकेट लीग की बात होती है उसमें सिद्दीक भाई क्या लग रहा है कि 10वां एडिशन है और ये जो खेल है वो लोगों को किस तरह से जोड़ने में कामयाब रहा है? बहुत अच्छा ये प्रगति है, ये बहुत अच्छा स्टेज है, सब लोग जोड़ते हैं, सब अलग अलग गांव से आते हैं। ये बहुत अच्छा क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सब गांव वालों को जोड़ेगा और ये बहुत अच्छा आगे जाएगा। गांव का ये माहौल जहां पर हर कोई वेकेशन के समय आता है, वेकेशन में ये जो क्रिकेट का मसाला है, क्रिकेट के जरिए लोगों को जोड़ने का एक सपना है मदीना क्रिकेट लीग के माध्यम से हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं सलीम भाई की ये सोच है, इसको आप सफल देखते हैं अपनी तरफ से? बहुत अच्छा, बहुत सफल है, ये बहुत अच्छा एक स्टेज है। क्रिकेट ही एक ऐसा ही एक गेम है जो सबको जोड़ सकता है। अगर सच्चे स्पोर्ट्समैनशिप से खेले तो यही एक गेम है जो सब गांव वालों को जोड़ेगा और ये आगे सब एकता के साथ सब ये माध्यम पे सब लोग आएंगे। हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लगातार इस पूरे इवेंट को अच्छा बनाने के लिए, पिछले 2 महीनों से लगातार कोशिश की जाती है, उसके बाद फिर ये कहीं इतना बड़ा इवेंट बन पाता है। तो ऐसे में कमेटी मेंबर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेटी मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा बहुत किया है, मेहनत इन्होंने 2 महीने से, और बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इन लाइट का ये काम करना, ये बहुत आसान काम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई को लाना ये बहुत मेहनत है। आज हम लोग देखते हैं कि गांव में लाइट चली जाती है, पर हमारे स्टेडियम में कभी गांव लाइट नहीं जा रही है। ये बहुत अच्छा इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यही क्रिकेट आगे और भी सीज़न होने चाहिए। हमारी सबकी वही ख्वाहिश है कि और भी सीज़न होने चाहिए। यही क्रिकेट ही है जो हमको जोड़ेगा और सब गाँव वालों की एकता और मोहब्बत आएगी हमसे। यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट लाता हूँ, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं उनमें से 2 कमेटी मेंबर्स के नाम बताइए, देन यू विल गेट अ गिफ्ट। अगर आप 2 कमेटी मेंबर्स के नाम बता पाते हैं तो सवाल आपके लिए। एक तो हमारा चाचा का लड़का ये मोहम्मद पलसानी और शोएब भाई कोरजिया। क्या बात है, सही जवाब। तो आइए ये स्पेशल गिफ्ट आपके नाम जाता हुआ। मोहम्मद उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। सो दोस्तों, ये वो सभी हमारे दर्शक हैं, नाजरीन हैं जो खेल के जरिए जुड़ जाते हैं मदीना क्रिकेट लीग से। आखिरी ओवर है, आखिरी कुछ गेंदें ही शेष हैं और जीत लगभग इनकी झोली में आ चुकी है। बहरामबाग तीसरी टीम बन जाएगी अगर ये मैच जीतती है, सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। इससे पहले 2 टीमें, पहले मुंबई सेंट्रल टीम पहुंची सेमीफाइनल में, फिर उसके बाद डिंड्रोल की टीम पहुंची सेमीफाइनल में, और अब कुछ गेंदों का ही खेल बाकी है। तीसरी टीम बन जाएगी बहरामबाग, ऐसा लग रहा है, जब तक मैच समाप्त ना हो जाए। यू नेवर नो। ये डॉट गेंद और क्या मैच भी समाप्त हो गया? जी हां, एक बड़े मार्जिन से, तकरीबन 60-70 रन से ज्यादा के मार्जिन से इस मुकाबले को जीत लिया है टीम बहरामबाग ने। बहुत बहुत बधाइयां। टीम बहरामबाग बन चुकी है तीसरी टीम जिसने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम बहरामबाग। और दिल नाराज हुआ मेरा टीम मुडाना से, क्योंकि एक अच्छे खेल की उम्मीद थी टीम मुडाना से, लेकिन सभी बल्लेबाजों ने निराश कर दिया। हार्ड लक टीम मुडाना एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम बहरामबाग। जुड़ेंगे हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन लेकर, मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को लेकर। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू।